आज का टॉपिक है शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण ऑफ हिंदी शब्द, हिंदी लेटर्स, अक्षर, वर्ण जिन्हें आप कहते हैं। देखिए, हमारी जो भाषा हिंदी है वो हमें लगता है बहुत आसान है, और है ही। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जो बोलते हैं घर पर, यहाँ वहाँ, वो सब हिंदी है। लेकिन हम बोलचाल में कुछ शब्दों का उच्चारण इतना गलत कर देते हैं कि या तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, या हमारी इमेज को कहीं ना कहीं वो हर्ट करता है, इमेज ख़राब होती है हमारी कहीं ना कहीं। अक्षर शब्द, जब हमारी हिंदी भाषा में कुछ विदेशी शब्दों का दखल हुआ तो उनमें इंग्लिश का तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसके अलावा भी कई भाषाओं का दखल हुआ, जैसे अरबी, फ़ारसी और तुर्की का दखल हुआ, एंट्री हुई। और इंडिया में एक भाषा, नई भाषा पैदा हुई, वो थी उर्दू। उर्दू कहलाई, जिसे आज कुछ लोग ये मानते हैं कि वो विदेशी भाषा है, पाकिस्तानियों की भाषा है, मुसलमानों की भाषा है, इसकी उसकी पता नहीं क्या क्या गलत समझते हैं। वो सब गलत है सोचना। इंडियन भाषा है उर्दू। ये जो हम बोल रहे हैं यही उर्दू है और यही हिंदी है। ये हिंदी कब बन जाती है, उर्दू कब बन जाती है, इसका अंतर समझ लो। जब हम इसमें अरबी, तुर्की और फ़ारसी के शब्द बोलते हैं तो ये उर्दू बन जाती है। जब हम इसमें संस्कृत के वर्ड ज़्यादा शामिल कर लेते हैं तो ये हिंदी बन जाती है। जैसे मैं कहता हूँ जी फरमाइए, इसका मतलब है मैं कह रहा हूँ हाँ कहो, ठीक है। और एक मैं कह रहा हूँ हाँ भाई बोलो। ये आम भाषा है, आम हिंदुस्तानी है, यही हिंदी है, यही उर्दू है। लेकिन जो फरमाइए मैंने बोला वो उर्दू है, ठीक है। हिंदी में मैं कहता हूँ आपसे भाई तुम बाहर चले जाओ। आम भाषा है, हिंदुस्तानी है, चाहे इसे हिंदी कह लो चाहे उर्दू कह लो। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए, ये उर्दू हो गई, बात वही है। या मैं कहता हूँ आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, ये हिंदी हो गई। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है। अब आप बोलेंगे कि अरबी, फ़ारसी, तुर्की। हाँ, अरबी, फ़ारसी, तुर्की, हम सुबह से शाम तक जितने भी शब्द बोलते हैं उनमें ज़्यादातर शब्द, ज़्यादातर जितने भी हम सुबह से लेकर रात सोने तक बोलते हैं, आप, मैं, ये वो सब, उनमें से सबसे ज़्यादा किस भाषा के शब्द बोलते हैं आपसे कहूँ तो आप बोलोगे हिंदी। में कहूँगा गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हम शब्द बोलते हैं वो है फ़ारसी भाषा के, और हमें पता नहीं है। दूसरे नंबर पे हम बोलते हैं अरबी भाषा के शब्द, और कुछ तुर्की भाषा भी बोल देते हैं, कुछ हम पुर्तगाली भाषा के भी बोल देते हैं, हमें मालूम नहीं है। और इंग्लिश के तो खैर बोलते ही बोलते हैं। इंग्लिश का तो बोलना हम शान समझते हैं। इंग्लिश बोलते हैं तो मज़े आ गए भाई, सुनने वाले को भी और बोलने वाले को लगता है मैं बहुत काबिल हूँ। तो इंग्लिश का कोई इशू नहीं है, हम यहाँ बात हिंदी उर्दू की कर रहे हैं। अब ये जो उर्दू भाषा पैदा हुई इंडिया में, तुर्की, अरबी, फ़ारसी के शब्दों के हिंदुस्तानी भाषा में घोल मेल मतलब मेल जोल मिलने के बाद पैदा हुई, और वो हमारी ज़बान पे ऐसे चढ़ गई कि वो हमें हिंदी लगती है। कोई कहता है ये हिंदी है, कोई कहता है ये उर्दू है। आप इंटरनेट पे सर्च करो कि दुनिया में कितने हिंदी भाषी हैं, आपको एक आंकड़ा, एक फिगर मिलेगा। फिर आप सर्च करो कि दुनिया में कितने उर्दू भाषी हैं, आपको एक आंकड़ा मिलेगा। तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, आप बोलोगे यार इतने उर्दू वाले हैं, इतने हिंदी वाले हैं, ये तो बहुत हैं यार, बाकी सब भाषाएँ इतनी कम बोलते होंगे। ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा होता है? इसलिए पैदा होता है कि अगर मैं उर्दू भाषी हूँ, या मैं अगर पाकिस्तान का होता, या मैं उर्दू को ही सब कुछ समझता होता, तो मैं जो कैलकुलेशन करता ना उसको मैं बोलता कि भाई ये जितने लोग बोल रहे हैं ये यही तो उर्दू है। तो मैं लिखता भाई इस कमरे में 80 बच्चे उर्दू वाले पाए गए, उर्दू बोलते पाए गए। वहाँ गया, वहाँ इंग्लिश बोलते पाए गए, वहाँ गया कुछ और। दूसरा आया जो कि हिंदी भाषा में पला बढ़ा, वो आएगा, बोला हाँ जी क्या नाम है तुम्हारा, तुम बोलोगे कि मेरा नाम ये, आप कहाँ रहते हैं, मैं वहाँ रहता हूँ। वो बोलेगा इस कमरे में इतने हिंदी भाषी पाए गए। एक आदमी आया वो उर्दू भाषी लिख के ले गया आपको, दूसरा आया वो हिंदी भाषी लिख के ले गया। इस वजह से इंटरनेट के आंकड़े भी गलत हैं एक तरह से। लेकिन दूसरी तरह से अगर हम वाइड मीनिंग्स में, विस्तृत अर्थों में देखें तो यही हिंदी है, यही उर्दू है, सब ठीक है यार, कोई टेंशन नहीं है। हिंदी उर्दू का बंटवारा कुछ सालों पहले हुआ, और उसका बंटवारा धर्म से जुड़कर पता नहीं कैसे हो गया। कालांतर में हिंदी हिंदुओं की भाषा मानी जाने लगी, मुसलमानों की उर्दू मानी जाने लगी। पता नहीं ये क्या हो गया, बंटवारे हो गए। फिर कलर का बंटवारा हो गया, हिंदुओं का वो भगवा कलर है, मुसलमानों का हरा कलर है, पता नहीं क्या हो गया ये। चलो हम भाषा पे आते हैं, ज़्यादा दूसरी बातें नहीं। अक्षर की बात कर रहे हैं। अक्षर जो हमारे, जो भाषाएँ हमारे भाषा में शामिल हुई या उनके शब्द शामिल हुए, तो कुछ ऐसे साउंड पैदा हुए जो हमारी भाषा में नहीं है। हिंदी भाषा में, हमारी हिंदी भाषा में कुछ साउंड्स नहीं हैं। कौन कौन से साउंड्स नहीं है? हमारी भाषा में ज नहीं है, जो अंग्रेज़ी में जेड होता है, हिंदी में ज का साउंड नहीं था। एफ फैन,
फाइट, फ्री। फ नहीं था, वो जो है जिसको आप फा कहते हो वो फा है, फा नहीं है। ये अलग टॉपिक है, फिर कभी बताऊंगा फा और फा का चक्कर, या मौका मिलेगा तो अभी थोड़ा सा बता दूंगा। फा साउंड नहीं है हिंदी में, साउंड नहीं है तो अक्षर नहीं है। जेड नहीं है, ज है, ज नहीं है। लेकिन शब्द बहुत है हिंदी में ज वाले, क्योंकि वो उर्दू से आए हैं। एक्चुअली वो फारसी, तुर्की या अरबी के हैं, आ गए उर्दू में, फिर हिंदी मिल गई, सब एक हो गया। इसलिए हम जो बोलते हैं वही हिंदी है। ज़िंदगी, आप फिल्मी गाने सुनो, एक से एक फिल्मी गाना आपको याद होगा, उसमें उसको ध्यान से सुनो, वो सारे उर्दू के शब्द, उसमें 99% उर्दू के शब्द आ रहे हैं। उसको हिंदी में अनुवाद कर दो, कबाड़ा हो जाएगा गाने का, हंसेंगे लोग, बोल क्या गा रहा है। कोई भी एक गाने को ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, जैसे तू मेरी ज़िंदगी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। अगर ये गाना ले लें, अब तू मेरी जीवन है, तू ही प्रेम, तू ही प्रेम, तू ही प्रेम है ही नहीं कुछ। वो उन शब्दों का वही अनुवाद है। भाई देखो, लव, प्रेम जो शब्द है, चाहे अपनी माँ से करें प्यार, अपने भाई से करें, अपने बाप से करें, अपनी बेटी से प्यार करें, सब करते हैं, तो उसके लिए प्रेम शब्द हिंदी में है। हालांकि उसके और पर्यायवाची हैं, वात्सल्य है छोटे बच्चे के लिए, ठीक है, लेकिन आम भाषा में प्रेम शब्द चलता है। तो वो प्यार भी उसे कहते हैं, मुहब्बत भी उर्दू में कहते हैं उसे, इश्क भी उसी को कहते हैं, उनसियत भी एक लफ्ज़ है जो उसकी जगह कई बार यूज़ हो जाता है। बहुत सारे अल्फाज हैं। तो अनुवाद करने की कोशिश करेंगे गाने को आप ना, तो कबाड़ा हो जाएगा। तो ये ज़बान जो है, उर्दू के शब्द चल रहे हैं। और जितने अच्छे अच्छे गाने राहत फ़तेह अली ख़ान के आप गाते हैं, मेरे रश्क के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। अब रश्क के कमर को लोग कहते हैं, वो कोई कहता है मेरी लचके कमर, कोई कहता है मेरे रस के कमर, रस के बहुत कहते हैं, रस। अब कहता है रस, रस तो वो होता है जो पीता हूँ मैं यार, रस के कमर, रस के कमर या कमर, समझ नहीं पाता वो। तो हेलो, बस नो डिस्कशन, लिसन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हेलो सुनो, मैं जानबूझ के ऐसे बातें आपसे कर रहा हूँ ताकि आपका मन लगे और आप जो बताना चाह रहा हूँ समझ जाए। वैसे ये बातें सिलेबस की नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए ज़रूरी है। अब रश्क के कमर का अर्थ क्या है? रश्क का अर्थ होता है, पहली बात तो वो रस नहीं है, रश्क, रश्क है। रश्क का मतलब होता है जलन। और कमर, तो कमर देखो, अब नुक्ते का खेल शुरू होगा। जो मैं कहा था कि वहाँ से कुछ अक्षर, कुछ साउंड्स आए, एक साउंड क़ा भी आया, क़ा। अब मैं बताता हूँ, आप रिपीट मत करो, सुनो कौन कौन से साउंड्स विदेश से आए, उनमें से कुछ बताता हूँ। एक मैंने आपको बताया कि फ आया, ज आया, और एक आया क़ा। अब सुनो, रिपीट मत करना। एक होता है क, कमर, एक होता है क़ा, कमर, कायदा, कुरान, कसम। ऐसे ही एक आया ख साउंड, खा के नीचे नुक्ता, का के नीचे नुक्ता, बिंदु, डॉट, ख। खुदा, ए खुदा मुझको बता तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। गाना है एक, खुदा, खुदा खैर करे, खुदा जब आसमान से ज़मीन पे देखता होगा, ठीक है, तू मेरा खुदा। ये पता नहीं कितने गाने हैं खुदा, लेकिन आप जब गाते हैं आप बोलते हैं खुदा, खुदा जब आसमान से, या खुदा खैर करे, हैं खुदा है। तो किसी ने एक शेर कॉमेडी में बनाया था, किसी शायर ने, कि यहाँ भी खुदा है वहाँ भी खुदा है। लोग बोले वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह की बात हो रही है। वो बोले अल्लाह की बात हो रही है, यहाँ भी खुदा है वहाँ भी खुदा है। हाँ, कण कण में भगवान है, सही कह रहे हैं शायर साहब, यहाँ भी खुदा है वहाँ भी खुदा है। आगे बोले जहाँ ना खुदा है वहाँ कल खुदेगा। ओके, अब समझ में आया कि बस, तो खुदा, तो शायर साहब उसकी बात नहीं कर रहे थे, वो तो ये कह रहे थे कि दिल्ली में जगह जगह जब भी जहाँ भी जाओ गड्ढे खुदे पड़े हैं यार, कहीं पाइपलाइन बिछ रही है, कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं लोगों ने अपना कुछ तोड़ रखा है, किसी ने आगे बढ़ा ली, गड्ढे इतने हैं कि बाइक हिलती रहती है, गाड़ी कूदती रहती है, झटके लगते हैं। तो खुदा है, जहाँ ना खुदा है वहाँ कल खुदेगा। तो ये खुदा और खुदा का अंतर, ख़ास साउंड नहीं है, उसको बनाने के लिए नुक्ता लगाया गया। ज़ मैंने बताया, ख, क़ा, ग़ा, गम। गम को हम कहते हैं गम। एक गाना था पुराना, बहुत पुराना, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। वो कहते हैं गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। अरे तो गम पड़ी हुई है, उठा लो यार, जी क्या प्रॉब्लम है। गम गोंद, गम गोंद हो गई, और गम वो गम, ग़ा। अब ये साउंड निकलते नहीं है, कैसे निकलते हैं ये फिर कभी बताऊंगा। पहले जो मैं मेन टॉपिक है शॉर्ट में, उसको सुन लो, समझ लो। तो कहने का मतलब ये साउंड्स जो बाहर से आए हमारे देश में, हमारी भाषा में, उनसे क्या गड़बड़ हो गई। एक तो ये हो गई
दूसरा ये हुआ कि वो हमारे यहाँ वो साउंड्स मौजूद थी ही नहीं, जैसे मैंने कुछ आपको बताई। कुछ ऐसी साउंड्स भी आई विदेश से जो हमारे यहाँ अब भी नहीं हैं, हम उन्हें लिख ही नहीं सकते, तो हमने उनके विकल्प ढूंढ लिए। जैसे उर्दू में एक अक्षर होता है अलिफ, आप जानते हो, जो ए का काम करता है। ए अलिफ, आपको लिखना हो अमरकांत, अमरनाथ, ये कुछ भी लिखना है, अमर लिखना है, AMAR लिख दिया, उर्दू में अलिफ मीम रे लिख दिया, अमर हो गया, ठीक है। लेकिन एक और अक्षर उर्दू में है, वो एन कहलाता है। अब आप बोलोगे एन तो अंग्रेज़ी में होता है यार, एन ये कौन सा एन है? एक उर्दू में भी एन होता है, लेकिन उसका साउंड न नहीं है, न वाला नहीं है, उसका साउंड भी लगभग आ वाला है, आ वाला। लेकिन उसका विकल्प हमारे यहाँ हिंदी में नहीं मौजूद है, इसलिए हम उसको ना बोल पाते हैं और ना सही से लिख पाते हैं, काम चला लेते हैं। जैसे कौन से शब्द हैं? बहुत हैं। अभी मैंने एक बोला था इश्क, वो इश्क नहीं है, इश्क है, क़ा आता है एक तो, और एक वो एन से शुरू हो रहा है उर्दू के, तो उसका उच्चारण इश्क या इश्क नहीं है, उसका है इश्क। ये नहीं बोला जा सकता, जिसने अरबी सीखी है वो बोल सकता है, इसको छोड़ो, बहुत मुश्किल है। एक है अरबी भाषा, अरब, अरबी, अरब, अरब का उच्चारण जो मैं बोल रहा हूँ अरब ये नहीं है, वो है अरब, अरब, अरब। ये बोलना मुश्किल है। जो लोग मुस्लिम होते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, उनको बचपन से अगर सिखाया जाए तो वो साउंड निकालने लगते हैं। अब हैं वो भी इंसान, हम सब इंसान हैं, लेकिन हम नहीं बोल पाते। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, हमारे मुंह से वो नहीं निकलता साउंड, क्योंकि हमने सीखा नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। हम बोलते हैं एक अरब का आदमी आया था, या एक अरब आया था, या एक अरबी आया था, तो वो अरब नहीं है, वो अरब, अरबी, ठीक है। और बहुत सारे अल्फाज, शब्द ऐसे हैं जिनमें ये साउंड होता है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अरब, अरबी, इससे काम चला लेते हैं, चल जाता है। उसका हमने कुछ नहीं किया, उसका कोई विकल्प है ही नहीं कि नुक्ता किसके नीचे लगा दो। यहाँ तो क को क बनाने के लिए हमने क के नीचे नुक्ता लगा दिया, डॉट, बिंदु लगा दिया, तो वो था कमर, कमर बन गया। खुदा को खुदा बनाने के लिए ख के नीचे नुक्ता यानी कि डॉट लगा दिया, तो खुदा, खुदा बन गया। गम को गम बनाने के लिए गा के नीचे नुक्ता लगा दिया, गम का गम बन गया। अच्छा, हम एक और बड़ा कमाल करते हैं हमारे लोग, हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं फिर क्या हुआ? अरे तूने नोट फाड़ दिया, कितनी बुरी बात है, नोट फाड़ना नहीं चाहिए। वो बोलेगी मैंने कहा फाड़ दिया, खुद ही फट गया, मैंने तो पकड़ा था। फिर क्या हुआ? और फिर क्या हुआ? फिर वो आ गए और वो उन्होंने कागज़ फाड़ दिया, कागज़ फाड़। फिर और पता क्या हुआ? आज मैं बाज़ार गया, मैंने वहाँ से ना एक गोभी का फूल लाया। फूल, FOOL कह रहे हो, और आप बात उसकी कर रहे हो जो गोभी का फूल है, फूल है, आप बोल रहे हो फूल। आज एक बहुत सारे गाने हैं जिसमें ये गाना, ये लफ्ज़, ये शब्द आता है, फ वाला, फिर, फैल गया, फैल गया। आप बोलते हो शब्द है फिर, आप बोलते हो फिर क्या हुआ? फिर है फैल गया, आप बोलते हो फैल गया। फाड़ दिया नहीं, फाड़ दिया। गोभी का फूल, गुलाब का फूल, आप बोलते हो गोभी का फूल, गुलाब का फूल। अब एक छोटा सा बच्चा है, मान लो तुम्हारे भाई बहन है, छोटा सा कोई है, घर में कोई बच्चा है। अब आप उसकी तारीफ़ करते हैं, पता है मेरा भैया ना एकदम गुलाब का फूल लगता है। अब ये तारीफ़ कर रहे हो, बुराई कर रहे हो? छोटा सा बच्चा बेचारा, उसको कह रहे हो मेरा भाई एकदम गुलाब का फूल लगता है। अरे वो फूल लग रहा है या वो तो फूल नहीं लग रहा, वो तो फूल लग रहा है। तो फूल और फूल का चक्कर ये है, अर्थ का अनर्थ होता है नुक्ते के चक्कर में। नुक्ता एक बिंदु को कहते हैं, जो कि हिंदी में इसलिए लगाना पड़ा कि साउंड्स बन सकें। तो हमें उन शब्दों को सही उच्चारण में लेना है। अब सवाल यह है कि ना लें तो क्या होगा? काम तो चल ही रहा है, क्यों सुधारें हम? काम चल रहा है, क्यों सुधारें हम? क्या ज़रूरत है इतना टेंशन लेने की? ये फिर है या फिर है, फूल है, फूल है, काम तो चल रहा है, सब समझ रहे हैं, बड़े भी ऐसे बोलते हैं, सब बोलते हैं, काम चल रहा है। लेकिन अगर आपने करियर में कोई ऐसा फील्ड चुनना चाहा जो परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ा हुआ है, या किसी ऐसे मीडिया से जुड़ा हुआ है मान लो, या किसी ऐसी संस्था में आप काम कर रहे हो जहां आपको बोलने का काम है, लोग आपको सुनते हैं, आप न्यूज़ रीडर बन गए, एंकर बनना चाहो, परफॉर्मर, एक्टर, सिंगर, और आप इस तरह RJ बनना चाहो या कुछ और बनना चाहो अपनी लाइफ में आगे चल के, उसके लिए साउंड अच्छी नहीं है। और सब छोड़ो, टीचर बनना चाहो तो ये उच्चारण का ज्ञान होना ही चाहिए, अदरवाइज़ आप गलत बोलेंगे, या तो वहाँ से भगा दिए जाएंगे या वहाँ रखे ही नहीं जाएंगे, और किसी तरह से शामिल हो गए तो बहुत जल्द निकाल दिए जाएंगे। और अगर ये सब भी ना हुआ तो
अगर आप टीचर बन गए तो जिन बच्चों को आप पढ़ाएंगे, आपका उच्चारण तो था ही गड़बड़, आपने सैकड़ों हज़ारों का उच्चारण बिगाड़ने का काम कर दिया। उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा? जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आपसे सीखने आए थे कि ये हमारे सर हैं, हमारी मैम है, ये उच्चारण सिखाएंगे। अगर आपने अक्षर नहीं सीखे तो आप गलत बोलेंगे। जैसे ये तो उर्दू की बातें छोड़ दो, अब हिंदी के अक्षरों की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। हिंदी में साउंड है एक स श श, है ना? अब आपको मैं पूछूं, आप कोई मान लो लाइन बोल रहे हो, सर आप लिखो, मैं बोल रहा हूँ लिखो। हाँ जी। एक दिन एक लड़का सड़क पर जा रहा था। अब मैं पूछता हूँ सड़क में सड़क कैसे लिखा जाएगा? या कोई छोटा बच्चा है पूछ रहा है सड़क कैसे लिखा जाएगा? आप बोलोगे अरे सरवते वाला सा लिखना। बोलेगा अच्छा मैं समझा शलजम वाला शाह। अच्छा षटकोण वाला तो नहीं आएगा? अब नहीं 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 सरवते वाला सा, बता दिया तुझे। ये प्रॉब्लम है। अरे सरवते वाला सा क्या होता है? शलजम वाला शाह क्या होता है? षटकोण वाला शाह क्या होता है? भाई क्या है ये वाला का क्या चक्कर है? बा बकरी वाह वक, ये पूछते हैं लोग। सर कौन सा लिखूं? बा बकरी वाला लिखूं? फिर देखो पंगा, बा बकरी वाह वक। ये कन्फ्यूजन क्यों है भाई? आपको साउंड्स पे ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। अगर आपने साउंड सीख लिए होते शुरू में ही तो आपको पता होता कि वो है बकरी। बकरी ब, एक लिप दूसरे लिप से मिल गया, बंद हो गया, खुला, बा बा बा, तो निकलेगा बा साउंड। और आप वक बोलेंगे या वतन बोलेंगे या वहशी बोलेंगे या वकील बोलेंगे, तो वकील कैसे बनेगा? शब्द व से बनेगा। और उसका उच्चारण देखिए। अब स्लो मोशन, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ बहुत काम आने वाली चीज़ है। आप सुनिए, पहले बोलने का फुल टाइम आपके पास मिलेगा। तो वकील का व अक्षर जो बोला जाता है, तो देखिए मेरे मुंह की स्थिति देखिए। अभी बकरी के लिए हमने दोनों होंठ मिलाए, बंद किए, बकरी। अब हम बोलेंगे व, वकील, ऊपर का होंठ खुला हुआ है, नीचे के होंठ को दांत ने दबाया, वकील वकील। दंतोष्ठ, ये कहलाता है दंतोष्ठ अक्षर, साउंड अक्षर, वकील। बस ये अंतर है। तो फिर ये व वक बा बकरी का मतलब ही नहीं है वकील या बकरी। अच्छा ऐसे ही वो शाह शाह का चक्कर, सा शाह का चक्कर, सा सरोता शाह शलजम, ये क्या है भाई? सा साउंड है स और वो साउंड है श। डोंट रिपीट, जस्ट लिसन, बाद में प्रैक्टिस करना। सा, जब हम सा बोलते हैं तो हमारे मुंह की स्थिति कुछ इस तरह की होती है कि जैसे हम सीटी बजाने वाले हों या कुछ और करने वाले हों, सा। और जब हम श बोलते हैं तो अंदर का कुछ चीज़ें चेंज होती हैं मुंह के अंदर, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती लेकिन महसूस होती हैं। श श श। हाँ, किसी का नाम है आशा, निशा, शहाना, शरीफ, तो आप उसे बोलेंगे हाँ रिक्शा। आप उसे बोलेंगे आशा, निशा, शरीफ, रिक्शा। बिगड़ गया, बिगड़ गया, उच्चारण बिगड़ा, अर्थ शायद बदल जाए। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए शुद्ध उच्चारण की। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं अरे हम सिखाएं तुझे शुद्ध उच्चारण क्या होता है, शुद्ध उच्चारण हम बताएंगे तुझे। देख भाई, एक सा होता है सलजम वाला, एक सा होता है शरीफे वाला, और एक होता है षटकोण वाला। सलजम, शरीफा, षटकोण, सत्यानाश कर दिया भाषा का मैंने। ये बोलना ही नहीं था, गलत था। ये हमें बोलना चाहिए था शुद्ध उच्चारण हम आपको सिखाएंगे। कोई ज़्यादा जोश में आता है बोलेगा शुद्ध उच्चारण सिखाएंगे। देखिए सही सही सुनिए, सुनने से आप सीखेंगे, हंसते रहेंगे तो कैसे सीखेंगे? हम तो कुछ नहीं बोलेगा, हम बोलेगा तो गाना सुनाए, हम बोलेगा तो बोलोगे। उसमें श का उच्चारण है, किशोर कुमार ने उसको श का रिपीट किया है, साउंड को स को शाह बोला है, वो एक फिल्मी बात थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब स बोलते हैं तो सा का तरीका ये है, जब शाह बोलते हैं शाह का तरीका बता दिया। लेकिन अब तीसरा वाला जो षटकोण है वो फंसा हुआ है। आपको शायद ना पता हो कि षटकोण वाला शाह और शलजम वाला शाह का उच्चारण कैसे किया जाता है। बोलो षटकोण, 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 षट। देखो गड़बड़ हो गई, इतना बोलो। ये है, ये पंगा है असल में। बेटे बेटे सुन, बच्चे सुन, बेटा सुन ले। हमें
बचपन में बताया तो जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं और प्रैक्टिस में लाते नहीं हैं, तो सब गड़बड़ हो जाता है। उसका उच्चारण षटकोण नहीं है, कोश, राजकोश नहीं है, वो है, ये मुंह की स्थिति होगी, ये साउंड निकलेगा। देखो अब मैं तीनों साउंड बता रहा हूं, तुम्हें हंसी आएगी, लेकिन सुनो, बड़ी काम की चीज़ है, प्रैक्टिस करोगे मज़ा आ जाएगा। सुनो, लेकिन अभी तुम सब बैठ के श श स स करोगे तो गदर मच जाएगा। सुनो सुनो, देखो, पहले देखो, अभी प्रैक्टिस का सेशन करेंगे, तुमसे करवाएंगे, पहले तुम सुन लो। देखो, स बोलने के लिए तुम मेरे मुंह की स्थिति देखो, मैं कई बार म्यूट हो जाऊंगा, अपना साउंड का बटन दबा दूंगा, आवाज़ बंद हो जाएगी, तो तुम मुंह की स्थिति देखना। हंसने की बात नहीं है, सीखने की बात है। जब हम बोलते हैं स से कोई अक्षर, तो जब हम सिर्फ अक्षर ले लो, स से कोई शब्द, सिर्फ स अक्षर ले लो। स बोलने के लिए हम बोलेंगे, जब बच्चे थे छोटे से नर्सरी में पढ़ते थे, स से सरोता, ऐसा कुछ पढ़ते थे, लेकिन इस सब को छोड़ दो, सिर्फ स पकड़ लो। और फिर हंसने की बात नहीं है। अब तीसरा साउंड, हेलो, जिसे आप षटकोण वाला शाह बोलते हो, उसमें और इस शाह में क्या अंतर है? देखो, ये है शलजम, शरीफ, शमीम, शराब, शकील, आशा। अब दूसरा, हाँ, निराशा भी वही है। अच्छा, एक मिनट, अब षटकोण जिसे कहते हो वो है, जस्ट लिसन, डोंट रिपीट, षटकोण, षटकोण, षटकोण ना। अब मुंह को देखो मेरे, देखो, हंसी आ रही है देख के, सीखना ऐसे ही होता है। देखो, ये तुम जो चीज़ें सीख रहे हो आज, ये तुम्हें अगर लापरवाही करोगे तो नुकसान पहुंचा सकती हैं, ध्यान दोगे तो इतना फ़ायदा होने वाला है तुम्हारे करियर तक में। क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो उर्दू से आसान है, बहुत बढ़िया भाषा है, लोग उसकी इज़्ज़त नहीं करते हैं, और हम ही लोग उसकी इज़्ज़त ना करें तो फिर दूसरे कैसे करेंगे? विदेशियों ने बड़ी इज़्ज़त की हमारी भाषा की। हेलो, अमेरिका में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, मॉरिशस में, जाने कहाँ कहाँ कई देशों में हिंदी की इतनी इज्जत हो रही है, और हम लोग हिंदी छोड़ के इंग्लिश करते हैं। और हिंदी के नाम पे हम एक 5 सितंबर को हिंदी दिवस मना लेते हैं, बहुत हुआ तो हिंदी पखवाड़ा मना लिया, और फिर अंग्रेज़ी में चालू हो जाते हैं। अंग्रेज़ी बोलना बुरा नहीं है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन हिंदी का सम्मान करना, उसकी अहमियत समझना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी भाषा है। हिंदी में ख़ास बात यह है कि हिंदी जैसी लिखी जाती है लगभग वैसी ही बोली जाती है। अंग्रेज़ी में कई अक्षर साइलेंट होते हैं, और कई का साइलेंट तो छोड़ो, कई का तो स्पेलिंग कुछ है, लिखा कुछ है। एक शब्द देता हूं आपको, एक शब्द है, बहुत हैं, साइकोलॉजी साइकोलॉजी लिखा जाता है, फिजिक्स को फिजिक्स लिखा जाता है। और ये तो छोड़ो, एक शब्द है जो तुम में से शायद ही किसी ने सुना हो, वो है रॉन्डेवू। जस्ट लिसन, रॉन्डेवू। अब से पूछा जाएगा इसकी स्पेलिंग क्या है, आप बोलोगे रॉन्डे, RONDEVU, रॉन्डेवू। ये लग रहा है? रॉन्डेवू की स्पेलिंग में सबसे पहली बात, ओ नहीं है उसके अंदर। ले, अब बताओ, ओ के बिना रॉन कैसे बनेगा भाई? लेकिन है, रॉन्डेवू, मुलाकात, भेंट, एक शब्द है। अब रैन है, REN, रैन, डेज, वस, ये है। अजीब स्पेलिंग, साउंड कुछ और, ऐसे बहुत से शब्द हैं। लेकिन हिंदी में रॉन्डेवू लिखोगे तो RONDEVU हो जाएगा। जैसा लिखोगे वैसे ही बनेगा, वैसे ही बोलोगे। हिंदी बहुत बढ़िया भाषा है। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदी भाषा को हम खुद बिगाड़ते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हिंदी ऐसी है वैसी है। नहीं करना चाहिए। कहने का पर्पज़ ये था कि हम हिंदी की एक तो अहमियत समझे, दूसरे हिंदी का उच्चारण ठीक कर लें। जब हम हिंदी का उच्चारण ठीक कर लेंगे, आप सोचोगे हमें मीडिया में थोड़ी जाना है या हमें टीचर थोड़ी बनना है, बेकार बातें हैं, हम क्यों सीखें, क्यों परेशान हो। याद रखो, अपनी भाषा का सम्मान देशभक्ति का ही एक प्रकार है। आप कहते हैं मुझे देश से बड़ा प्यार है, अरे तुम्हें देश से प्यार है तो हर तरह से दिखना भी तो चाहिए। देश की ही तो भाषा है हिंदी, यही तो हमारी मदर टंग, मातृभाषा कहते हैं हम, और उसको हम कहते हैं कि अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी है, हिंदी कम अच्छी है, या फिर हम उसको गलत बोलते हैं, उच्चारण ठीक से नहीं करते।
बहुत सारी बातें हैं, तो मैं तुम्हें इस टॉपिक पर इतना बता सकता हूँ कि ना तुम बोर होगे ना मैं थकूँगा। मतलब तुम जहाँ तक सह सकोगे 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे मैं बोल सकता हूँ, आपको बोर नहीं होने दूंगा। आप थक जाओ तो वो अलग बात है, लेकिन वो टाइम नहीं है, वो ज़रूरत भी नहीं है फ़िलहाल, और वो सीखने वाले भी नहीं है। हर कोई जो होता है इतना सीखना नहीं चाहता। क्या करना है यार, जब ज़रूरत पड़ेगी तब सीख लेंगे, ये मान्यता है, मानसिकता है। तो इसलिए फ़िलहाल बात ख़त्म कर रहे हैं, अभी आपसे दूसरी अच्छी बातें करेंगे, आपका रिएक्शन लेंगे अभी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप हिंदी की इज़्ज़त करिए, हिंदी को सीखिए, उसको देश से जोड़िए, उसको देशभक्ति का ही एक ज़रिया मानिए। भाषा का सम्मान, देश का सम्मान, भाषा प्रेम, देश प्रेम। और उसको किसी धर्म विशेष की भाषा मत समझिए कि हिंदी है तो हिंदुओं की है, उर्दू है तो मुसलमानों की। दोनों इंडियन भाषाएं हैं, इंडिया में पैदा हुई हैं, तो दोनों एक जैसी हैं। बस संस्कृत निष्ठ शब्दों के आने से वो हिंदी कहलाने लगी, अरबी, फ़ारसी, तुर्की वगैरह के शब्द आ गए तो वो उर्दू कहलाने लगी, वरना सब यही है। उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, वरना अर्थ का अनर्थ कैसे होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। कमर वाली, रश के कमर हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, और ऐसे ऐसे शब्द बता सकता हूँ, आप सुन के हंस पड़ोगे। और कई शब्द ऐसे हैं मैं आपको बताऊँगा, आप शर्मा जाओगे, आप बोलोगे नहीं, आप बोलोगे अरे हम ये बोलते थे, हाय हाय ये तो बड़ा गलत कर रहे थे हम। ऐसा भी है। ऐसे एक बहुत बड़े शायर हैं, कवि हैं, उन्होंने अपना सरनेम, जो शायर का तखल्लुस कहलाता है, उपनाम, वो उन्होंने एक शब्द लिखा हुआ था और उसमें उन्होंने अननेसेसरी नुक्ता लगाया हुआ था, डॉट लगाया हुआ था। वो ये मानते थे मुझे उर्दू बहुत आती है, मैं हिंदी की शायरी करूँगा और हिंदी की कविताओं में अपने उर्दू के शब्द घुसाऊँगा, बड़ा इंप्रेशन पड़ेगा। और पढ़ता भी है, पढ़ता भी था, पढ़ता भी है। एक दिन वो मेरे टच में आए, मैंने कहा सर आपका ये उपनाम तो ये है? बोले हाँ मेरा नाम उपनाम ये है। मैंने कहा आप कब से शायरी कर रहे हैं? बोले हो गए 15-20 साल हो गए। मैंने कहा सर आपने कभी शब्दों के अर्थ जानने की कोशिश नहीं करी? अरे क्या अर्थ जानना, इसका अर्थ तो ये है। जब उन्होंने अर्थ बताया, अब मैं तुम्हें वो रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे, वो बोलना यहाँ ठीक नहीं है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सब बोलता रहता हूँ, यहाँ नहीं बोलना। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर आपके पास डिक्शनरी है? बोले उर्दू की नहीं है यार, वो नेट पे देख लूँगा। मैंने कहा जाके देखना, मैंने साइट बताई, मैंने कहा 2-3 अच्छी डिक्शनरी है, नेट पर सर्च करना, हिंदी में लिखा मिलेगा इसका अर्थ, जो आप सोचते हो वो शब्द वो अर्थ ढूंढना और ये अर्थ ढूंढना। उन्होंने बोले नहीं आप बता दीजिए, कहाँ इतना टाइम है, ये है वो है। तो मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा आपके उपनाम का अर्थ ये है। अरे बोले क्या बात कर रहे हैं आप, 20 साल होगा करते हुए। मैंने कहा सर डिक्शनरी देख लो, आप अपनी इंसल्ट करवा रहे हैं अनजाने में, लोग हंसते होंगे आपका नाम सुन के, आप बड़ी शान से वो शब्द अपने नाम के साथ जोड़े हुए हो। नहीं बताऊंगा नहीं यहाँ पे, वो थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा शब्द मतलब दूसरा वाला शब्द जो है उसका अर्थ ठीक नहीं है, इसलिए वो छोड़ो उसको। वो उस शब्द, और मालूम है क्या डिफरेंस था? सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क था, पूरा शब्द वही, वो नुक्ता लगा देते थे, वो लगाना नहीं चाहिए था। अगर नुक्ता ना लगाएं, उन्होंने लगा दिया था। उसके बाद उन्होंने जाना, यकीन नहीं माना, घर जाके देखा, चेक किया, ऐसे हाथ जोड़ने लगे, बोले सर यू आर राइट, मैं बहुत गलती कर रहा था। तो बस आज इतना ही, ध्यान रखिए, भाषा का सम्मान करिए। ओके।